हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर से बनने वाले हम लोग तमाम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, 100% गारंटी कि ये वीडियो अगर आप लोग देख लिए तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप लोग को इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है सेलेक्टिव क्वेश्चन ले गए जो बार बार पूछे जाते हैं और जो पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पे रहेगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। तो आप लोग इजीली जो है कोई भी लैंग्वेज से हो तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। जैसे कि आप लोग चैप्टर तो देख लिए, जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां। हिस्ट्री क्लास 12 के लिए है और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पे रहेगा। हमारा जो है वीडियो नंबर आज 1 है। इसी तरह हम लोग टोटल चैप्टर को 15 वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे और साथ ही साथ इसी तरह के आपके सभी सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा। तो इस चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ऑन कर लेंगे। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करेंगे ताकि सब तक जो है पहुंच सके और सबको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके समक्ष स्क्रीन पे आ चुका है, देख पा रहे होंगे। हड़प्पा टीले का उल्लेखन सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आपके समक्ष स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चार्ल्स मैसन, जॉन बेंटन, विलियम ब्रंटन, सर जॉन मार्शल। तो बिल्कुल आप लोग बोलेंगे इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है नीचे में आप लोग मिल जाएगी, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग सारे जानकारी को पढ़ लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ताकि आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाए। ठीक है, तो काफी मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने के लिए, तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइए और क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए आप लोगों के लिए और किस तरह की वीडियो आप लोग के लिए बनाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय देंगे। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछ रखा है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज देख पा रहे हैं, दयाराम साहनी होगा, माधव स्वरूप वात्स होगा, राखालदास बनर्जी होगा। तो बोले सर राखालदास बनर्जी, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे मोहनजोदड़ो खोज जो है 1922 में कौन किया था? राखालदास बनर्जी। ये जो है कहाँ पे? तो ये हमारा पड़ता है पाकिस्तान में और इसका जो अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है जी? मृतकों का टीला। और ये सबसे नियोजित परिपक्व शहर था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण जो मिला है वो कहां से मिला है? देखिए हड़प्पा होगा, मोहनजोदड़ो होगा, रोपर होगा, कालीबंगान होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हल्का प्रमाण मिला है वो कालीबंगान से मिला है। कहां से मिला है? कालीबंगान से। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये कालीबंगान कहाँ है? कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो कालीबंगान हमारा राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान में। इसकी खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, लेकिन इसमें खुदाई जो हुआ था 1961 से 1969 में आरंभ हुआ था। यहाँ पे जो सर्वप्रथम जोता हुआ खेत का जो साक्ष्य मिला था, इसलिए कहा जाता है कि हल्का प्रमाण कहां से मिला था? तो कालीबंगान से, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रखा है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? ऑप्शन है कनिंघम, अर्नेस्ट मेके, जॉन मार्शल, सूरज भान। तो बोलो सर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, अर्नेस्ट मेके ने ही जो डाला था। क्या उन्होंने डाला था? अर्नेस्ट मेके। ठीक है, अवतल चक्की क्या था कि बेसिकली ये लोग जो है वहां पे मसाला वगैरह, जड़ी बूटी वगैरह पीसने के लिए बड़े बड़े चक्कियों को जमीन में ऐसे करके मतलब गड्ढा करके इसको जो है गाड़ दिया था। ठीक है, और ये इस तरह का ऊपर में कुछ इस टाइप का दिखता था। ठीक है, अवतल यानी इस तरह का गोलाकार शंकु आकार का। ठीक है, और यहाँ पे जो है मसाला वगैरह जो है बांटा करता था वो लोग, या पीसा था, दवाई वगैरह जो भी हो इस तरह का इस्तेमाल करता था। ठीक है, तो इसमें इसने जो है यहाँ पे मतलब सॉरी हड़प्पा सभ्यता में जो अवतल चक्की जो पुरावित उन्हें किस पुराविद में प्रकाश डाला? तो बोले अर्नेस्ट मेके, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा है, सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? काफी लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर का हो जाएगा, लोहा का ज्ञान जो नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासी को नहीं था। बोले सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी कांसा हो गया, तांबा, चांदी, सोने, ये सब धातु से परिचित थे। ठीक है, लेकिन लोहे से नहीं थे। क्वेश्चन 6 पूछ रखा है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो अभी आप लोगों ने, मैंने पिछली बार बताया था, सॉरी इससे पहले, कि मोहनजोदड़ो जो हमारा किस भाषा का हो जाएगा? सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंधी भाषा जो है सिंध प्रांत में बोली जाती है और ये जो है आप लोग को पता होना चाहिए, ये क्या है? ये भाषा को गुजरात में कच्छ जिले में बुलाते हैं और इसको कच्छी भाषा भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग, कालीबंगान जो स्थित कहाँ पे? कालीबंगान के बारे में पूछ रही है और मैंने आप लोग को कालीबंगान के बारे में बताया। आप लोग कालीबंगान कहाँ पे है? तो कालीबंगान राजस्थान में। यहीं से जुड़े हुए
खेत के साक्ष्य मिले, तो आंसर क्या बोलेंगे? राजस्थान, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगन कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रखा हम लोग को, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो डेफिनेटली सबको पता होगा, ये जो उत्खनन करवाया था हड़प्पा में करवाया था। कहाँ करवाया था? हड़प्पा में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कब करवाया था? तो बोलेंगे सर 1921 को करवाया था। कब करवाया था? 1921 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है, निम्नलिखित हिंदू देवता में से कौन सैंदव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो देखिए ऑप्शन गणेश होगा, शिव होगा, विष्णु होगा, वरुण होगा। तो बोले सर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, यहाँ पे शिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? यानी कौन से इनमें से सभ्यता है जिसके काल के नहीं मानी जाती है? तो याद रखिएगा मिस्र की सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है समकालीन मानी जाती है। मोसापोटामिया सभ्यता ये भी मानी जाती है, क्रीट की सभ्यता ये भी मानी जाती है। कहीं कहीं आप लोगों को क्रीट की सभ्यता आंसर सही मिलता है, लेकिन इसको नहीं करना है, क्योंकि करेक्ट आंसर आपका चीन की सभ्यता है, क्योंकि चीन की सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है। ठीक है, और इसी की सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी जो काल है वो है आपका हो जाएगा एनसीईआरटी के हिसाब से 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, ठीक है, तो लेकिन इसका चीन की सभ्यता जो है वो बहुत पुरानी सभ्यता है। ठीक है, तो याद रखेंगे चीन की सभ्यता इसके काल नहीं माने जाते, बाकी ये सब सभ्यता जो इसी काल के हैं। ठीक है, ये जितना भी तीनों सभ्यता है ये लगभग आपका इसी काल के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको मान सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ आप लोग को डिटेल्स देख पा रहे होंगे, हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच की थी। ठीक है, पहले और बाद में संस्कृत थी। और याद रखेंगे ये क्रीट की सभ्यता जो 2700 से 1420 हो गया। ठीक है, मिस्र की सभ्यता 3150 से 30 ईसा पूर्व है। तो ये सब समकालीन है, लेकिन चीन की बात करें तो 22.50 लाख साल पुराना है। ठीक है, तो होगा क्या ये नहीं होगा ना। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो किस युग की सभ्यता पूछ रखा है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। पूर्वपाषाण युग होगा, नवपाषाण युग होगा, लौह युग होगा, कांस्य युग होगा। तो फेमस जो है कांसा फेमस था वहां पे। ठीक है, तो कांस्य युग की सभ्यता हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक जो वहां पे उस समय जो कांसा की खोज हुई थी। ठीक है, और सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कांसा पाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता, इसलिए यहाँ पे जो इसको कांस्य युग की भी सभ्यता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, इसके बारे में जो इंपोर्टेंट दिया है, कांसा युग उस काल को कहते हैं जो मनुष्य ने तांबे का मतलब खोज शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोगों के, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सभ्यता सबसे मशहूर, इसका जो सबसे बड़ा नगर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ा नगर है, और यहीं से जो है बड़े बड़े जो है आपका ये मिले हैं खुदाई के दौरान, जो बड़े बड़े भवन मिले हैं, अन्नागार मिले हैं। ठीक है, और इमारतें मिले हैं, परिपक्व शहर माना जाता है इसको। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है, यानी इनमें से कौन जो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं? साहित्य को रख सकते हैं, या सिक्के को रख सकते हैं, अभिलेख को रख सकते हैं, भग्नावशेष को रख सकते हैं, किसको रख सकते हैं? तो पुरातत्व के अंतर्गत यहाँ पे तीनों को रख सकते हैं। ठीक है, सिक्के जो है जमीन के खुदाई के दौरान निकलती है, इन्हें पहले जान लेते हैं पुरातत्व कहते हैं किसको, यानी पृथ्वी के अंदर से खुदाई के दौरान जो भी सामग्री निकलती है और उससे हमको कोई इतिहास की जानकारी मिलती है, पुराने चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, उसी हम पुरातत्व कहते हैं। तो सिक्के जमीन के अंदर से निकले हैं, मिले हैं, इससे मिलती है। अभिलेख जो खुदाई के दौरान जो है पत्थरों में लिखे हुए मिले हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो है आपका किलाओं में लिखे हैं, मतलब जो धस गए थे वो किला वगैरह हो गया, या भागनावश इस सब में मिले। लेकिन साहित्य जो एक ग्रंथ होता है, किताब होता है। ठीक है, और किताब जो हम लोग जमीन के अंदर से नहीं निकालते हैं, ये हमारा लिखा बड़ा सेफ्टी के साथ रहता है, तो साहित्य हमारा जो है ये पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आएगा, बाकी ये तीनों आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे आपको जो है डिटेल्स दी गई है, तो आप लोग जो है इसको देख सकते हैं, है ना, देख लीजिए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 पूछ रखा है, देख लीजिए। कह रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो की गई थी वो किसने की थी? बताइए फटाफट से। कनिंघम ने किया था, प्लेटर ने किया था, डीसी सरकार ने किया था, या फिर विलियम जोन्स ने? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर डी होगा, विलियम जोन्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब स्थापना हुई थी? तो 1784 को, 15 जनवरी 1784 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। इससे प्राचीन इतिहास और संस्कृत के अध्ययन का कार्य भी किया गया है इसमें। ठीक है, विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो बाकी ये सब चीज आप लोग देख लीजिए, काफी इंपोर्टेंट है सारे पॉइंट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रखा है, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन कैसा था? राजतंत्र था, लोकतंत्र था, नगर पालिका जैसा था, या गणतंत्रात्मक था? तो जो हड़प्पा सभ्यता था ना उसका प्रशासन नगर पालिका जैसा था। कैसा था? नगर पालिका। काफी सुविधा थी, हर जगह जो है गली गली जो है नाले बने हुए थे। ठीक है, और जो रोड थे वो समकोण टाइप के थे, यानी इधर से रोड जा रहा है तो इसको बीचों बीच काटता था। ठीक है, इसको बीचों बीच, तो इस तरह करके घर जो है रोडों में होता, मतलब ऐसे किनारों पे बना होता था इस तरह का घर। ठीक है, तो इस तरह जो है
हर एक घर जो है रोड के किनारे होता है और सामने में जो एक नाला हुआ करता था, तो नगर पालिका ऐसा था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देख सके, है ना। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग को पूछ रखा है कि पहली बार हड़प्पा जो है किस वर्ष उत्खनन किया गया था। तो पहली बार उत्खनन जो किया था पता है सभी को, 1921 को किया गया था। किसने किया था, तो बोले सर राखल दास बनर्जी ने किया था। और इसी वजह से जो इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, क्योंकि पहली बार हड़प्पा ही खोज हुई थी 1921 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा है सिंधु सभ्यता में गोदी पारा जो कहां से मिला है। देखिए ऑप्शन कालीबंगान होगा, रोपर होगा, बनवाली होगा, लोथल होगा। बताइए, गोदी पारा की बात पूछी जा रही है, तो देखो गोदी पारा हमारा होगा लोथल। कहाँ पे हो जाएगा, लोथल से मिला है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात में है। ठीक है, याद रखेंगे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। लोथल को बंदरगाह शहर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये पुराना जो 2400 ईसा पूर्व पुराना ये शहर है, याद रखिएगा। चलिए, इसकी खोज कब हुई थी, तो 1954 को हुई थी। ये आप लोग अच्छी तरह से पॉइंट सब लिख लीजिएगा कॉपी में। क्वेश्चन 18 को देखिए, यहाँ पे पूछ रखा हम लोग को कि निम्नलिखित सॉरी सिंधु सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति जो है कहाँ से मिली है। बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से तेजी से सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, बताइए। चलो जी, वेरी गुड। देखो यहाँ पे अच्छा ऑप्शन नहीं दिया आप लोगों ने। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति जो कहां से प्राप्त हुई थी, तो बोलेंगे सर मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, मोहनजोदड़ो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी आप लोग इस पॉइंट को लिख लीजिए। मोहनजोदड़ो पाई गई नृत्य करती हुई लड़की एक कलाकृति है जो लगभग 4500 साल पुरानी है। ठीक है, मोहनजोदड़ो एक घर से जो है 1926 में नाचने वाली जो है लड़की की 10.8 सेमी लंबी प्रतिमा कांस्य से बनी है। ठीक है, 1926 में नाचने वाली, ये पॉइंट मुझे कुछ समझ नहीं, आप लोग समझ में आया क्या। चलो, आप लोग ये सब जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 करा कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है। बताओ, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। सतलज होगा, सरस्वती होगा, रावी होगा, सिंधु होगा। बताइए, तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो हमारा हो जाएगा सिंधु नदी किनारे। कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी हो जाएगा, और हड़प्पा जो हमारा क्या हो जाएगा, रावी नदी किनारे स्थित हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए इसको। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 20 पूछ रखा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित है, देख लीजिए। दक्षिण होगा, पश्चिम होगा, पश्चिम उत्तर या फिर मध्य। तो बोलेंगे अपना पश्चिम उत्तर हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है कहाँ पे ये पश्चिम उत्तर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा है लोथल किस नदी किनारे स्थित है। तो लोथल बताएंगे सर, लोथल भोगवा नदी जो है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो अवशेष किस वर्ष मिले थे। देखिए, तो राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो अवशेष जो मिले थे 1922 को मिले थे। कब मिले थे, 1922, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रखा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए। तो डिफिनेशन को पता होगा, अभी मैंने आप लोग को बताया था, जो विशाल स्नानागार हो गया, भवन हो गया, ये सब जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। कहां से प्राप्त हुए थे, मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रखा है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं। जुड़वा राजधानी यानी दोनों जो आपस में जो है मिला था, तो वो तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा है हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे से। तो हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा अभी आप लोग को बताया था रावी नदी किनारे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो रावी क्या है, रावी उत्तर जो है भारत में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, रावी नदी कहाँ बहती है, उत्तर भारत में बहने वाली नदी है। और याद रखिएगा इसका जो ऋग्वैदिक कालीन नगर नाम जो है पुरुषनी है, तथा इसे लाहौर नदी भी कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन पूछ रखा है कि लोथल कहाँ स्थित है। लोथल की बात करें तो लोथल हमारा जगह कहाँ पे है, लोथल गुजरात में है। कहाँ पे है जी, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रखा है कि हड़प्पा, वहां पे हड़प्पा का उत्खनन जो किया था वो किसने किया था। तो हड़प्पा का उत्खनन की बात करें तो इसका उत्खनन किया था आपका दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। बताया डेट आप लोगों को कब किया था, तो 1921 को किया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 28 पूछ रखा है भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो कहा जाता है उसको कहा जाता है हम लोग किसको कहते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि सिंधु सभ्यता
का कौन सा स्थल जो है मृतकों का टीला के रूप में विश्वविख्यात है, सबको पता है। अभी मैं आप लोग को बताया था मोहनजोदड़ो हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? मोहनजोदड़ो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हमारा 30 पूछ रखा है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन की बात पूछी जा रही है, तो सबको पता है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो बोलो सर आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? आर डी बनर्जी, जिसको हम कहते हैं राखल दास बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, यानी कह सकते हैं वीवीआई क्वेश्चन। और मैं आपको 100% गारंटी करता हूँ कि अगर आप लोग आज की क्लास को पूरा देख लिए तो एक भी क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे, ताकि सब तक इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। जो भी आप लोग कोर्स वगैरह में ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो इस वीडियो को मैं मतलब इस नंबर पे कॉल करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो भी इसी नंबर पे कॉल करके आप लोग सारे पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ के लिए कॉल कर सकते हैं, क्लास में अगर ज्वाइन होना है ऑनलाइन क्लास में तो भी कर सकते हैं, या फिर स्टडी मटेरियल कुछ भी चाहिए तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का सुझाव या फिर कोई भी आपका परेशानी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स रखा हुआ, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यहीं तक हम लोग क्लास को इन करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।